अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं कैसर सजाद और आज हम इंग्लिश बुक 2 का लेसन नंबर 3 वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज डिस्कस करेंगे। वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज हर्बर्ट ई हॉक्स ने लिखा है। हर्बर्ट ई हॉक्स बुनियादी तौर पे एक मैथमेटिशियन थे। ही वाज एन अमेरिकन मैथमेटिशियन, अमरीकी रियाजीदान, और इसके अलावा वो एक उस्ताद भी थे और कोलंबिया कॉलेज के डीन भी रहे। तो ये जो ऐसे है उनके तजर्बात पर मुश्तमिल है जो कि उन्होंने कॉलेज डीन और उस्ताद के तौर पे महसूस किए। तो ये जो ऐसे है उनकी जो एक ऐसे की कलेक्शन बुक है जिसका नाम है कॉलेज व्हाट्स द यूज़, उसमें से लिया गया है। इसमें इस ऐसे में बुनियादी तौर पे हर्बर्ट ई हॉक्स दो तरह के स्टूडेंट्स की बात करता है जो नाकाम हो जाते हैं, दोज हु ट्राई एंड दोज हु डोंट ट्राई। एक वो होते हैं जो कोशिश करते हैं और दूसरे वो जो कोशिश नहीं करते। और जो कोशिश करते हैं उनको फर्दर उसने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है कि वो क्यों फेल हो जाते हैं। सबसे पहली वजह उसकी है लैक ऑफ कंसंट्रेशन, वो तवज्जो नहीं कर पाते। दूसरी है मिस्टेकन एम्बिशन फॉर द स्टूडेंट ऑन पार्ट ऑफ देयर पेरेंट्स, कि उनके वालिदैन की तरफ से उनके लिए गलत फील्ड या गलत ख्वाहिश का इजहार या गलत मकसद का इजहार। जबकि तीसरे नंबर पे है पुअर हेल्थ, बुरी सेहत। चौथे नंबर पे फाइनेंशियल प्रेशर। और इसके अलावा जो स्टूडेंट कोशिश ही नहीं करते उनको फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहले वो हैं दैट आर ओवर कॉन्फिडेंट आर प्राइड इन देयर स्कूल एजुकेशन या स्कूल रिजल्ट्स। दूसरे वो होते हैं जो इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स एंड लिटरेरी एक्टिविटीज़, आदमी सरगर्मियों और खेलों में दिलचस्पी रखते हैं। और तीसरे वो होते हैं जो लैक ऑफ सीरियस एम, जिनके अंदर कोई संजीदा मकसद नहीं होता। तो आइए इनको ज़रा अब थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं, इन तमाम स्टूडेंट्स को जो फेल हो जाते हैं। सबसे पहले वो बात करता है ऐसे स्टूडेंट्स की जो पढ़ने के लिए बैठते हैं बट अनएबल टू कॉन्सनट्रेट, लेकिन कॉन्सनट्रेट नहीं कर पाते। दे सफ़र फ्राम नर्वस हैबिट्स, ऐसे स्टूडेंट्स नर्वस आदत का शिकार होते हैं। मिसाल के तौर पे जब भी वो किसी डेस्क पे बैठते हैं वो देखते हैं कि उनकी पेंसिल को शार्पन होना है तो वो एक पेंसिल की बजाय सारी पेंसिल शार्पन करने बैठ जाते हैं। कभी वो अपने नेल्स को काटने लग जाते हैं और नतीजा क्या होता है, उनकी पढ़ाई का वक्त ज़ाया हो जाता है और वो पढ़ नहीं पाते। दूसरे नंबर पे ऐसे स्टूडेंट आते हैं जिनके वालिदैन उन्हें डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं। हमारे मुल्क में भी ऐसे स्टूडेंट की बहुत सी तादाद है जो नाकाम हो जाते हैं क्योंकि वालिदैन उन्हें डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं जबकि उनकी इस फील्ड में दिलचस्पी नहीं होती। तो इधर राइटर कहता है कि इधर भी राइटर यही बात करता है कि पेरेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग अ चाइल्ड डॉक्टर और इंजीनियर बट चाइल्ड इज इंटरेस्टेड इन बिकमिंग अ थिएट्रिकल मैनेजर और बिजनेसमैन और अ डेंटिस्ट। या तो वो कोई थिएट्रिकल मैनेजर बनना चाहता है, कोई टीवी फिल्म थिएटर का अदाकार बनना चाहता है, या फिर वो कोई कारोबारी शख्सियत बनना चाहता है, कारोबार करना चाहता है, या शायद वो दंदान साज बनना चाहता हो। ठीक है, तो ऐसे में भी इसका हाल यही है कि वालिदैन, उस्ताद और स्टूडेंट तीनों मिलके काउंसलिंग करें और देखें कि बच्चे के लिए क्या मुनासिब है। दूसरे नंबर पे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि जिनका कैरियर बड़ा अच्छा होता है, स्कूल में उन्होंने बड़े शानदार ग्रेड्स लिए होते हैं, लेकिन कॉलेज में भी वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि जिस तरह स्कूल में वो थोड़ी मेहनत करके ज़्यादा नंबर ले लिए थे, शायद इसी तरह वो कॉलेज में भी थोड़ी मेहनत करके ज़्यादा नंबर ले लें। तो ऐसे लड़के भी बड़े काबिल रहम होते हैं, पिटिएबल होते हैं, और इनको भी अपनी आदत बदलने की ज़रूरत होती है कि कॉलेज में आके उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी होती है ताकि वो अच्छे नंबर ले सकें। उसके बाद जो सेहत का मसला है, हेल्थ का इशू, दोनों तरह की सेहत, मेंटल एंड फिज़िकल, दिमागी और जिस्मानी, ये भी बच्चे की तालीम में हर्डल बन सकती है। तो इसके लिए बच्चे का मुकम्मल तौर पे थारोली चेकअप होना चाहिए और इसमें भी जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन और पेरेंट्स को आपस में कोऑर्डिनेट करना चाहिए ताकि बच्चे अपनी जो बीमारी से निजात पा सके और पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर सके।
तीसरे नंबर पे ऐसे बॉयज़, ऐसे लड़के होते हैं जिन्हें पढ़ने का बहुत शौक़ होता है लेकिन वालिदैन गरीब होते हैं, एम्बिशियस बॉयज़ होते हैं, तो फाइनेंशियल प्रेशर होता है जिसकी वजह से ऐसे लड़के क्या करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। इस मामले में मुसन्निफ़ वालिदैन पे भी क्रिटिसाइज़ करता है कि अगर वो बच्चे की परवरिश नहीं कर सकते तो वो उसको दुनिया में क्यों लेके आते हैं। अगर वो बच्चे को लेके आते हैं तो उसके लिए उन्हें मेहनत करनी चाहिए ताकि बच्चा सुकून से पढ़ सके। इसके अलावा एक बहुत बड़ी तादाद कॉलेज स्टूडेंट्स की ऐसे होती है जिनके सर फिरे होते हैं, ठीक है, टर्न्ड देयर हेड्स, ठीक है, एंड जजमेंट इज़ परवर्टेड बाय द अट्रैक्टिवनेस ऑफ एथलेटिक स्पोर्ट्स एंड लिटरेरी एक्टिविटीज़। तो ऐसे स्टूडेंट्स का हाल ये है कि उन्हें कह दिया जाए कि अगर आपको ज़्यादा खेलने का शौक़ है तो बजाय कॉलेज आने के किसी प्रोफेशनल क्लब को ज्वाइन करें और कॉलेज में आके अपना वक्त ज़ाया ना करें, क्योंकि कॉलेज खेलने के लिए नहीं है बल्कि कॉलेज पढ़ने के लिए है। जो खेल की सरगर्मियाँ, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, वो साइड के तौर पे होनी चाहिए, ना कि लड़के को सारी तवज्जो खेल की तरफ देनी चाहिए। और जो लास्ट कैटेगरी है जिनके लिए जो राइटर है वो लेज़ी ब्लफर का वर्ड यूज़ करता है, ऐसे लोग जिनका कोई मकसद नहीं होता, कोई एम नहीं होता, कॉलेज में जैसे आते हैं और वैसे ही वो चले जाते हैं। तो ये तमाम वजूहात थी जो कि बच्चों के फ़ेल होने की हैं, और इन वजूहात पे तीनों अफराद मिलके, जिसमें मतलब उस्ताद, वालिदैन और स्टूडेंट, ये तीनों मिलके इन चीज़ों के बारे में सोचें तो इस तरह हम बहुत से बच्चों को फ़ेल होने से बचा सकते हैं। और शुक्रिया, ये आज का हमारा लेसन ख़त्म हुआ। और अगर आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम है या समझने में कोई दुश्वारी आ रही है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।